हेलो, आप सबका स्वागत करते हैं शिक्षा वेब के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। पहले क्या था? पहले भारत में साक्ष्य कानून के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 बनाया गया था ब्रिटिश शासन के दौरान। उस वक्त कानूनी, सामाजिक, तकनीकी परिस्थिति अलग थी 19वीं सदी की, लेकिन आज 21वीं सदी है। इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल दस्तावेज, मोबाइल, मैसेज, ईमेल, सर्वर लॉग, डिजिटल रिकॉर्ड आदि बातें आम हो चुके हैं। समय के साथ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में कई संशोधन होते रहे, पर कई मामलों में अदालत में आधुनिक डिजिटल साक्ष्य स्वीकार करना मुश्किल था, क्योंकि मूल कानून 140 साल से भी ज़्यादा पुराना था। इसलिए लंबे समय से यह महसूस किया जा रहा था कि साक्ष्य कानून को आधुनिक बनाना चाहिए, ताकि वे 21वीं सदी की चुनौतियों और आधुनिक अपराध दस्तावेज व्यवस्था से मेल खा सकें। अब नया कानून कब और कैसे आया? 11 अगस्त 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में भारतीय साक्ष्य बिल 2023 पेश किया। 12 दिसंबर 2023 को यह बिल वापस लिया गया और उसी दिन इसका संशोधित रूप भारतीय साक्ष्य सेकंड बिल 2023 पेश किया गया। लोकसभा ने 20 दिसंबर 2023 को और राज्यसभा ने 21 दिसंबर 2023 को इस बिल को पारित किया गया। फिर 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और अधिनियम बन गया। यह कानून 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में लागू हो चुका है। इस प्रकार 1872 के पुराने एविडेंस एक्ट का स्थान लेते हुए 2023 में आधुनिक साक्ष्य अधिनियम बना। क्यों और किस लिए नया कानून बना और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और उसका मकसद क्या था? तो नया कानून लाने के पीछे कुछ प्रमुख कारण थे। 1872 के कानून में आधुनिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जैसे ईमेल, टेक्स्ट मैसेज, सर्वर लॉग, सोशल मीडिया, चैट आदि का प्रावधान पर्याप्त नहीं था, या कह सकते हैं कि बहुत ही कम था आधुनिक समय के हिसाब से। 2023 के अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल रिकॉर्ड का दस्तावेज की श्रेणी में शामिल किया गया है और उन्हें प्राथमिक साक्ष्य के रूप में मान्यता दी गई है, ऐसा जबकि पहले नहीं था। पुराने कानून की कई धाराएं ब्रिटिशकालीन जैसे वकील, प्लीडर, ल्यूनेटिक आदि कह सकते हैं। नए अधिनियम में इन आउटडेटेड या कॉलोनियल एरा रेफरेंसेस को हटाकर आधुनिक संवैधानिक और संवेदनशील भाषा लाई गई है, जैसे एडवोकेट का प्रयोग किया जाता है आज के समय में। कानूनी प्रक्रिया, साक्ष्य पेश करने, सत्यापन, डिजिटल साक्ष्य की इंटीग्रिटी, क्रॉस एग्जामिनेशन आदि को आधुनिक किस्म का बनाना, ताकि न्याय व्यवस्था तेज और सटीक समयानुकूल बने। कुल मिलाकर भारत की बदलती समाज व्यवस्था, तकनीकी विकास और आधुनिक अपराध न्याय के लिए जरूरी था कि साक्ष्य कानून भी आधुनिक हो, जिससे कि समय के साथ न्याय प्रक्रिया बेहतर हो सके। पुराने कानून में कुल 167 सेक्शंस थे, नए कानून में 170 सेक्शंस हैं। कुछ बदली गई हैं, कुछ हटाई गई हैं, कुछ जोड़ी गई हैं। डिजिटल साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पुराने कानून में सीमित थे, द्वितीयक साक्ष्य की तरह इन्हें लिया जाता था, परंतु नए कानून में इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड को दस्तावेज में मान्यता दी गई है। प्राइमरी एविडेंस की तरह इन्हें लिया जाता है। साक्ष्य प्रस्तुति के मामले में पहले के नियम आधुनिक जरूरतों के हिसाब से नहीं थे, लेकिन अभी ये जो नया कानून बना है, साक्ष्य प्रस्तुति में डिजिटल साक्ष्य मतलब जो भी इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल साक्ष्य हैं, टेक्स्ट मैसेज, जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, वो सब कुछ आज के समय में सही तरीके से इन सबको लिया जा सके और इनका एविडेंस की तरह सही प्रयोग हो सके, इन सारी बातों का ध्यान रखा गया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको इसके